अरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए नई वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जो टाइम ट्रेवलिंग के साथ कनेक्टेड है। सब्सक्राइब किए मत चाहिए। तब चलते हैं सीधा वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन की तरफ। कि शुरुआत में हम लोग एक मेले को देख पाते हैं जिस मेले के अंदर बहुत सारे आदमी होते हैं और उसी आदमियों के बीच में एक बैंड बाजा वाला ग्रुप होता है जो वहाँ पे नाच गाना करके लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। और उसी बीच में हम एक आदमी को देख पाते हैं उन्हीं में से जो एक दारू का बोतल निकाल के दारू पी रहे होते हैं। और उसी वक्त उनका छोटा सा बेटा उनके पास आके कहता है कि उसको कुछ गेम खेलना है उस मेले के अंदर। तो उनके पापा उनको 10 रुपये का नोट देते हैं जहाँ पे वो उस गेम के पास जाता है और वहाँ पे रिंग जो होता है उस गेम के अंदर डालने की कोशिश करता है जो चीज़ उसको चाहिए। और वो एक गोरिल्ला का मांस होता है पर उसको वो बार बार लेने की कोशिश कर रहा होता है पर वो रिंग को वहाँ पे नहीं डाल पाता। पर उसी टाइम में एक छोटी सी लड़की उसी के एज की उसके पास आती है और वो उससे वो रिंग लेके उस गोरिल्ले के मांस के ऊपर डाल देती है और करेक्टली वो रिंग जाके उसके ऊपर लग भी जाता है। और वो जब खिलौना जीत जाती है वो उसी खिलौने को उस लड़के को देती है पर वो लड़का वो खिलौना लेता नहीं है मैली को। उसके बाद उसको वहाँ से खिलौने को छोड़ के वो चला जाता है। लड़की फिर उसके पीछे जाती है जब वो लड़का वहाँ से एक जो कैंडी होता है वो ख़रीदता है, कॉटन कैंडी। पर वहाँ पे लड़की मजाक में आके उससे वो कॉटन कैंडी छीन लेती है जिसके बाद वो छोटे से बच्चे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़की को धक्का मार देता है जिसकी वजह से लड़की ज़मीन में गिर जाती है। और उसी वक्त लड़का दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है कि एक नॉर्मल आदमी आता है जो टोपी वगैरह पहना हुआ है, अपने आप को काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है और वो उस बच्ची को उठाता है और उसको एक तो नया कॉटन कैंडी खरीद के देता है और उसको अपने साथ लेके जाता है। पर बार बार वो अपनी बॉडी में इचिंग होने की वजह से खुजला रहा होता है और ये सारी चीज़ें वो छोटा सा लड़का दूर से नोटिस कर रहा होता है। सारा का सारा सीन जो होता है 7 PM 25 अक्टूबर 2001 का दिखाया जाता है। सीन को दिखाते हुए उस सीन को कट करके एक नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जो कि शायद बहुत टाइम के बाद था। मॉर्निंग के टाइम में एक आदमी अपना नौवा चला रहा था। तो उसी को चलाते वक्त अचानक से पानी में उसका जो डंडा होता है वो पानी में फंस रहा था। जब वो वहाँ पे हाथ डाल के चेक करता है कि किस चीज़ से उसका डंडा बार बार बच रहा है तो उसने देखा कि वहाँ पे एक गोरिल्ला का मांस जो है वो उभर के पानी के ऊपर आ रहा है। जब उसने उस मांस को ऐसे नॉर्मली खींचने की कोशिश की तो उसने नोटिस किया कि वो मांस जो है एक लड़की के चेहरे पे लगा है और वो लड़की कोई और नहीं। जब उस लाश को निकाल के बाहर पानी से लेके आया तो देखता है कि वो छोटी सी बच्ची है। और एज अ व्यूअर्स हमको याद आता है ये छोटी सी बच्ची को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जो लड़की वहाँ पर कॉटन कैंडी खा रही थी और वहाँ पर इस लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद सीधा जस्टिस के लिए यहाँ पे रैली निकलते हुए दिखाया जाता है। और ये टाइम होता है हम लोग का 2016 24 अक्टूबर। उस टाइम हो रहा था रात का 9, मतलब 15 साल के बाद उस लड़की को सेम हालत में सेम बॉडी में लाइक सेम एक्यूरेट, उसका ना हाइट बढ़ा था ना उम्र बढ़ा था, कुछ नहीं, वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। और ये सीन हमें 15 साल के बाद का दिखाया जाता है। ऐसा व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे एक न्यूज़ एंकर ये बोल रही होती हैं कि अभी देश में एक नया कानून आ चुका है जो 15 साल से जो केसेस पेंडिंग में चल रहा है उसको अभी यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। मतलब वो केस अब यहाँ पे परमानेंटली क्लोज होने वाले हैं। उसी सीन में हम यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हुए देख पाते हैं जहाँ पे उस छोटी सी बच्ची की मौत के लिए बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा होता है और ये चीज़ हो रहा था देहरादून में। और वहाँ पर हम उस छोटी सी बच्ची की मम्मी को भी देख पाते हैं जो पिछले 15 साल से अपनी बेटी की मौत के जस्टिस के लिए यहाँ पे अपना मतलब जो कोर्ट कचहरी का दौड़ लगा रही होती है। इसी न्यूज़ को देखते हुए हम समीन भाटिया नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो उस स्टेट के बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं। प्रोटेस्ट के बीच में हम आर्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं कि जो पेशे से पुलिस ऑफिसर तो था बट वो यहाँ पे उस लड़की के जस्टिस के लिए इसलिए खड़ा था क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं सबके बीच में ये लड़की मतलब पुलिस वालों का ही गलत काम है। मतलब पुलिस वालों ने उतने इफेक्ट अपने नहीं डाले थे जिसकी वजह से आज वो खूनी आज़ाद घूम रहा है। फिर से हमें नवंबर 2001 8:30 का व्यू दिखाया जाता है जिस सीन में हम फिर से उस छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जो वेब सीरीज़ की शुरुआत में हमने देखा था। न्यूज़ में वो देख रहा होता है कि अदिति नाम की एक छोटी सी बच्ची को अगवा कर लिया गया है और वो एक बहुत ही बड़े राइटर की बेटी होती है जिसको किडनैप कर लिया गया है और उसकी बच्ची को पाने के लिए यहाँ पे फरोख्ती के पैसे मांगे जा रहे हैं और वो पैसा कोई और नहीं, एक मेडिकल स्टूडेंट मांग रहा होता है। वो छोटा बच्चा उसको देखता है उसके फ़ोटो को टीवी में तो वो तुरंत ही चिल्ला के अपने पापा को कहता है कि पापा वो लड़का नहीं लड़की थी, क्योंकि जिसके साथ वो लड़की गई थी वो एक लड़की थी। पर उसके पापा उस टाइम में दारू पी रहे होते हैं जिसकी वजह से उसकी बातों को वो अनसुना कर देते हैं। फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे उस प्रोटेस्ट के टाइम को देख पाते हैं जहाँ पे उनकी मम्मी ऑलरेडी सबके सामने मीडिया के सामने ये कहती है कि जब तक मेरी बेटी को जस्टिस नहीं मिलता है तब तक मैं धरने पे बैठ जाऊंगी और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऑफिस के बाहर मैं इसी तरह से अपना स्ट्राइक जारी रखूंगी। हम और एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जिनका नाम बामिका होता है।
एंट्री करते वो आते ही सबसे पहले अंशन को देखती है और उसको देखते ही काफ़ी शॉकिंगली लुक देती है और सीधा अपने ऑफिस के अंदर जाके बैठ जाती है क्योंकि वो उस एरिया की वो डीएसपी होती हैं। तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर आके एक पुलिस ऑफिसर को ये कहती है कि जल्द से जल्दी सब भीड़ को यहाँ से हटाओ क्योंकि ये पूरे देश में चल रहा है और इस तरह से अगर चलता रहा तो पुलिस डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा जो होती है नाम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि ठीक है मैम क्या करें, हम लाठीचार्ज स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे वामिका बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, उनके पे गुस्सा होकर थोड़ा सा लाउडली वॉइस में बोलती है तुम पागल हो क्या, वो सताए हुए हैं, अगर तुम उनके ऊपर लाठीचार्ज करोगे तो दुश्मन के साथ किस टाइप का बिहेव करोगे, लाइक कुछ उनमें डिफरेंस है कि नहीं। और ये कहते हुए उनको मना करते हैं कि नॉर्मली बातचीत करो या फिर कुछ करो, कन्विंस करो, बट उनको हटाओ यहाँ से। लेडी ऑफिसर उनको ये कहती 15 साल पहले जितने भी केसेस थे, पेंडिंग केसेस, उन सबको लाओ और मैं उन सबको शट डाउन पे डालूंगी। पर उसी वक्त वहाँ पे वो ऑफिसर कहते हैं कि आर्यन नाम का एक न्यू ज्वाइनिंग है और जिसको मैंने ऑलरेडी ये काम दे दिया है। वक्त हम एक आदमी को देख पाते हैं जो पुलिस के जो फाइल वाले रूम होते हैं वहाँ से सारे 15 साल पहले के जितने पुराने फाइल्स होते हैं, जितने भी उसके कॉपीज़ होते हैं, वो सबको एक जगह में लेके वो इकट्ठा कर रहा होता है। वामिका के फ़ोन में उनकी मम्मी का कॉल आते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी उनको फ़ोन जब कर रही होती है तो वामिका पहले फ़ोन रिसीव नहीं करती। जब कॉल रिसीव करती है तो उनकी मम्मी बोलती है तुम फिर से बिना बोले चले गई, आज फिर से तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ। तो वामिका यहाँ पे उनको गुस्सा होते हुए ये कहती है कि आपको सब कुछ पता है, अब आप मुझसे बार बार मत पूछा कीजिए। और उसी वक्त यहाँ पे आर्यन आता है और वो जितने भी अनसॉल्व केसेस के फाइल्स होते हैं वो सबको वामिका के टेबल पे ऐसे धार धार रखने लग जाता है, जिसके बाद वामिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए इस पर चिल्ला देती है कि ये क्या कबाड़ खाना जो यहाँ पे तुम ये सब चीज़ें ऐसे डाल रहे हो। तो ये कहता है कि नहीं, ये पुलिस की नाकामयाबी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वामिका उसके इस टाइप के रिप्लाई से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उसको इरिटेट होते हुए ये बोलते हैं कि तुमको तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, हाँ तुम हर दिन हेडलाइंस पे होते हो, मतलब पुलिस का ऑफिस काम करते हुए भी तुम यहाँ पे उन लोगों की मदद करते हो, मतलब पुलिस की नाकामयाबी जो भी है, मतलब अगर वो गलत भी है तो तुम उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सपोर्ट में हो, मतलब उन लोगों को चीज़ को रिवील कर रहे हो, राइट। तो उसी वक्त उसके साथ में और एक जो ऑफिसर होता है वो बहुत कुछ उल्टा फुल्टा बोलने लग जाता है, जहाँ पे इसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है आर्यन को, और वहाँ पे उसको उसका जो काला चिट्ठा होता है वो सब खोल देता है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि जो तुमने घड़ी पहन रखी है वो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी की है, अब तुम बताओ कि ये घड़ी तुमने खरीदी कैसे। इनफैक्ट उसने आज तक जितने भी लोगों से पैसा लिया है, मतलब ब्लैक मनी पुलिस के काम करते हुए इनकम किया है, घूस लिया है, वो सब कुछ उसके सामने बोल देता है और उन दोनों के बीच में एक आर्गूमेंट छिड़ जाती है। कैसे फाइटिंग देखते हुए वामिका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और यहाँ पे वो न्यू ज्वाइनिंग को गुस्सा होते हुए ये कहती है कि ठीक है, अगर तुमको लगता है कि हम लोग नाकामयाब रहे और तुम भी तो न्यू ज्वाइनिंग हो ना, तो एक काम करो, इसमें से एक केस सिलेक्ट करो और उसको सॉल्व करो, तब मैं जानूंगी कि हम लोग क्या छक मरा रहे थे यहाँ पे। और इस लड़का मतलब जो न्यू ज्वाइनिंग होता है वो ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से गुस्सा से चला जाता है। नवंबर 2001 सुबह का 10 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसी बच्चे को देख पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर एक पुलिस ऑफिसर को ये कह रहा होता है कि उस दिन उस लड़की को जिसने किडनैप किया था वो एक्चुअल में एक लड़की थी, कोई लड़का नहीं था, पर उसकी बातों को कोई पुलिस ऑफिसर सुन नहीं रहा था और उसके हाथ में एक पर्ची भी था जो वो सबको देने वाला था, पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। पर अचानक से उसकी मुलाकात सोया से होती है, जो खुद भी वहाँ का एक इंस्पेक्टर होता है, और यहाँ पे उस बच्चे की बात को वो सुनता है। इतना निराश हो चुका था कि वो पर्ची को वहाँ पे छोड़ के वो चला जाता है। सूर्य उस पर्ची को उठा के पढ़ने वाला होता है कि पीछे से और एक ऑफिसर आके ये कहता है कि आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। एसपी साहब से मिलने के लिए जब वो अंदर जाता है तो एसपी साहब कोई और नहीं, उसी एरिया के जो हमने पहले वेब सीरीज में देखा था वही सर होते हैं। भाटिया यहाँ पे अब 2001 में उसी केस को सॉल्व कर रहे होते हैं और उसी केस के सिलसिले में वो इंचार्ज भी होते हैं। सबके ऊपर गुस्सा होते हुए ये कहते हैं कि इस केस के लेकर पिछले 10 दिन से पुलिस की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तो मेरे कपड़े उतार ही रहे हैं, क्योंकि इसके जो पापा है वो बहुत बड़े फेमस लेखक है, जिसकी वजह से ये केस में काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। अब तुम लोग कुछ करोगे या फिर मैं ऐसे ही लोगों के सामने नंगा होते फिरूँ। और ये उस केस की पूरी एक से एक डिटेल्स यहाँ पे बता रहा होता है, जहाँ पे रात के 10:कितना में ये लड़की वहाँ पे जो रावण के मेला था वहाँ से गुम हो जाती है, और उसके बाद रात को मिनिमम देर रात तक उसके घर में फिरौती वालों का कॉल आता है जो उससे 5 लाख रुपए मांगते हैं उनके माँ बाप से, और 5 लाख रुपए उनके माँ बाप दे भी देते हैं, बट उनके जो किडनैपर थे उनकी तरफ से कोई भी कॉल या कोई मैसेज दोबारा नहीं आता है। जब वो कॉल को ट्रेस किया जाता है तो राघव नोटियाल नाम का एक देहरादून के कॉलेज में साइंस डिपार्टमेंट का लड़का होता है जिसका ये नंबर होता है, और सबकी डिमांड में ये आता है कि शायद इसी लड़के ने उस बच्ची को किडनैप किया है और पैसों की यहाँ पे मांग की है। साथ साथ शौर्य ये भी कहते हैं कि उसके बाद से उस इंसान को जब कांटेक्ट किया जा रहा है, इनफैक्ट उसके कॉलेज में जाके भी चेक किया गया तो वो बच्चा वहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो भी मिसिंग है, और साथ में उसका नंबर जो है नॉट रीचेबल आ रहा है, और उसको ढूंढने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ को सुनने के बाद उसके सीनियर ऑफिसर काफ़ी तक गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि कब तक कोशिश करोगे, जब मेरा जॉब चला जाएगा तब तक। और उसी बीच में एक दूसरा ऑफिसर आके ये कहता है कि सर उस बच्ची की लाश मिली है जो तालाब के किनारे पड़ी हुई है।
बात होना क्या था, सब कोई उस बच्ची को लेने के लिए डेड बॉडी को आते हैं, उसके माँ बाप आते हैं और जो सूर्य को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से सुनाते हैं, गाली देते हैं कि आप लोगों की मतलब नाकामी की वजह से आज मेरी बेटी मर गई। आप लोग अभी तक उस गुनहगार को पकड़ नहीं पाए, पर मुझे मेरे सामने मेरी बेटी की लाश मिल गई। और सूर्य ये सब कुछ सुनता है बट कुछ बोल नहीं पाता है, बिल्कुल खामोश होकर रहता है। देखो उसके माँ बाप को रोते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और इमोशनली इतना अपसेट हो जाता है कि अपने ऑफिस के रूम में आके वहाँ पे पड़ा हुआ जो कैप था उसको ऐसे फेंक देता है डेस्क के ऊपर। और वहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके लैपटॉप पे 2 चीट लगा हुआ रहता है। लिखा रहता है 3 नंबर पे 3 नवंबर पंचोली टेस्ट ड्राइव मिल और फोर्नाइस का एक रिपोर्ट। उसके बगल में ही एक लिखा रहता है वॉकी टॉकी, मतलब एक वॉकी टॉकी जो पड़ा हुआ रहता है उसके। तो उस फाइल को वो उठा के वहाँ से जाने वाला होता है कि वामिका उस ऑफिस के अंदर एंट्री करती है और ये कहती है आज से आपकी पोजीशन मैं संभालने वाली हूँ। इसको सुनने के बाद वो वामिका के कंधे पे हाथ रखता है और ये कहता है कि आज का दिन मेरे लिए इतना भी अच्छा नहीं है, पर आई होप तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये कहते हुए उस ऑफिस से वो चला जाता है। फिर उनसे रिपोर्ट आती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि लड़की की जो मौत थी पानी में डूबने की वजह से नहीं, उसका गला दबाने की वजह से हुई थी और उसकी बॉडी में एक केमिकल भी मिला था। जिस चीज़ को सुनने के बाद यहाँ पे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे सूर्य पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और ये कहते हैं कि मुझे ये केस जो है सॉल्व चाहिए एनी हाउ। मुझे नहीं पता कि तुम राघव नोटियाल को कैसे पकड़ोगे। जहाँ पे सूर्य ये कहते हैं कि सर राघव नोटियाल ने किया ही नहीं है क्योंकि वो स्टेट टॉपर है और कोई भी टॉपर कभी भी इस तरह का गलती नहीं करेगा। अपने फ़ोन से क्लाइंट को कॉल करके पैसा का फिरौती करना कोई पागल ही कर सकता है और वो टॉपर है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ जरूर उससे कॉल करवाया गया है और उसका फ़ोन यूज़ किया गया है, मे भी हो सकता है कि उसका भी किडनैप किया गया होगा और ये सारी हरकतें उससे करवाई गई होंगी। रिवील करते हैं कि जिस टाइम उस लड़की का किडनैप किया गया था राघव नोटियाल के अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ था, तो वो 5 लाख रुपीज़ मांगेगा ही क्यों। और हाँ उसके बाद हमने उसका लास्ट कॉल भी ट्रैक किया था जो एक ड्रग्स डीलर का था और जिसका नाम हमारे पुलिस रिकॉर्ड में भी रिकॉर्डेड किया गया है और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जो सीनियर होते हैं वो सूर्य की बातों को सुनते ही नहीं और वो ये कहते हैं कि ये सब किडनैपिंग का केस नहीं रहा, अब यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुका है, मतलब उस छोटी सी बच्चे का खून कर चुका गया है। अब तुम इस केस को कैसे सॉल्व करोगे वो तुम देखो, पर हाँ इस सब के बीच में अब तुम ड्रग्स के मामले को मत घसीटो। राघव नोटियाल को कैसे भी करके तुम पकड़ोगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे ये केस सॉल्व चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देता है, जो सुनने के बाद सूर्य को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है बट एज अ सीनियर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वहाँ से गुस्सा होकर निकलता है। उसको एक दूसरा और एक ऑफिसर आके बोलता है हमारे साथ मिलकर काम करो, सर की बातें सुना करो, अगर तुम सुनोगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे। बट यहाँ पे सुनील इस पर गुस्सा होकर ये कहता है कि तुम उसकी चाटते होगे, मैं नहीं। इतना कह के वो गुस्सा से चला जाता है और जाते थे ये कहता है कि मुझे पता है कि मेरा काम मुझे कैसे करना है और प्लीज़ मेरे पे अपना जिम्मेदारी अपना काम थोपना बंद करो। वो कहते हुए चला जाता है, गाड़ी में बैठता है और उसी वक्त उसको याद आता है उस बच्चे का पर्ची, जिसको खोल के वो पढ़ता है तो उसको वो पता चलता है कि उस बच्ची को किडनैप करने वाला लड़का नहीं एक लड़की थी। होना क्या था, सूर्य जाता है सीधा उस ड्रग डीलर के पास जहाँ पे उसका नाम टॉनी होता है। वो अपना भेस बदल के जाता है, उसके ड्रग्स मांगता है, जिसके बाद वो तैयार भी हो जाते हैं पर इधर उधर की बातें पूछने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पे राघव नोटियाल के बारे में भी वो पूछ लेता है, जिसकी वजह से उस ड्रग्स डीलर को डाउट होने लग जाता है और वहाँ पे हाथापाई हो जाती है। सूर्य तुरंत ही अपना गन निकालता है और वहाँ पे सबको एक एक को चुन चुन के मारता है और अंत में वहाँ पे वो एक क्रिमिनल को पकड़ता है जिससे वो सच उगालने की कोशिश करता है। पे जिसको उसने पकड़ा था वो पता चलता है कि वो एक्चुअली मेल लीडर नहीं, उसका मेल लीडर जो कोई और है। जहाँ पे वो पूछता है कि तुम उससे लास्ट टाइम कब मिले थे और वो ये सब चीज़ें कैसे करता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सहारे करता है जो कॉलेज में लड़कों और लड़कियों को ड्रग्स का नशा दिलवाती है और वहाँ पे इनका धंधा चलता है। तो ये पूछता है कि लास्ट टाइम तुम कब मिले थे, जहाँ पे वो बताता है उसी जगह को जिस जगह उसका लैपटॉप को ऑलरेडी मुझे लैपटॉप पे एक चीट लगा हुआ था वहाँ पे मेंशन किया गया था। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है 2016 अक्टूबर का महीना में 9:45 रात का वक्त। सीन शिफ्ट होता है सीधा आर्या के ऊपर, जो रात को बैठ के पुलिस थाने में यहाँ पे अदिति का जो केस फाइल है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी अदिति ने उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया था जिसको वो सह नहीं पा रहा था। सारी चीज़ों को नोट करता है और यहाँ पे सर्च करने लगता है। इधर हम सूर्या को देख पाते हैं जो टेस्ट ड्राइव मिल्क पास पहुँच जाता है और वहाँ पे वो एंटर करने वाला था और इधर राघव के पास हम देख पाते हैं। व्यूअर्स अभी आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, एक्चुअल में रिवील करना चाहूँगी कि अभी हम 2 टाइमलाइन के टाइम देख रहे हैं, एक 2016 जहाँ पे हम राघव को देख रहे हैं और 2001 जहाँ पे हम सूर्य के केसेस को देख रहे हैं। और अभी इसी वक्त ये केस यहाँ पे कनेक्टेड होने वाला है, मतलब यहाँ पे जब रात का 11 बजने ही वाले होते हैं, लाइक 11:11 उसी वक्त यहाँ पे बहुत जोर से हवा तूफान देता है और अचानक से पुलिस थाने की जो लाइट है वो ब्लिंक होने लग जाती है। ये उसी मिल के अंदर एंट्री करता है पर नोटिस करता है कि उसको मतलब बहुत टाइम पहले ही सरकार ने बंद कर दिया था और वहाँ पे एक ताला लगा था, जहाँ पे सूर्य उस ताले को खोल के अंदर घुसने की एंट्री कोशिश करता है। और इधर हम राघव के टाइम लाइन को भी देख पाते हैं जो पुलिस थाने में बैठा रहता है और वहाँ पे अचानक से इतना सा हवा तूफान देता है कि उसकी खिड़कियाँ ऑटोमेटिकली बंद खुल मतलब ओपन क्लोज होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो उठकर उस खिड़कियों को बंद करने की कोशिश करता है। इसी वक्त हम इधर बामी को भी देख पाते हैं जो रात के वक्त अपने घर में बैठ के अपनी पुरानी डायरी में शौर्य और उसके कुछ फोटो को कट करके लगा के अपने आप को घूर रही होती है, मतलब शौर्य के साथ जो उसका टाइम स्पेंड किया था वो घूर रही होती है। शौर्य जब उस
मतलब केबिन के अंदर एंटर करता है, मतलब वो टूटा हुआ घर के अंदर, तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ बच्चों का खिलौना गिरा हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पे वो राघव का बॉडी को भी देख पाता है जो अधमरे की हालत में था, और उसके हाथ में एक सिरिंज भी घुसा हुआ था। और उसी वक्त ऐसे व्यूअर्स हमें टाइम भी दिखाया जाता है जो 11:11 हो रहा होता है, सॉरी 1 मिनट। टाइमलाइन में हम 11:11 देखते हैं। उसी वक्त दोनों वॉकी टॉकी ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, जिधर से सूर्या बॉडी को मिलने के तुरंत बाद बोलता है कि मैं सूर्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेल के अंदर से, और मुझे यहाँ पे राघव की डेड बॉडी मिल चुकी है। और इधर ये कॉल जो होता है, मतलब वॉकी टॉकी जो कनेक्ट होता है, वो सीधा 2016 में जहाँ पे राघव होता है उसके पास कनेक्ट होता है, और वो सुनते चौंक में आ जाता है कि लाइक कौन है इस साइड में, लाइक किसको किसकी क्या बॉडी मिली है। और उसी वक्त यहाँ पे राघव नोटिस करता है कि उस वॉकी टॉकी से उस केस के बारे में डिटेल्स बताया जा रहा है, जो मेन सस्पेक्ट मतलब जो राघव के बारे में बताया जा रहा है, उसको मिलने के बारे में ये दूसरे साइड से कौन बोल रहा है। जब उधर से सूर्य बार बार बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे उसकी लाश मिल चुकी है, अतिथि के केस के रिलेटेड मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बट उसको समझ में नहीं आता है कि इस साइड में एक्चुअल में है कौन। जो केस 15 साल पहले क्लोज होने वाला था, उसी केस के मेन लीडर को कौन ढूंढ निकाला है। अगर उसको जो 2016 में जो ऑफिसर था वो उसको ये पूछता है कि तुम कौन हो और तुमको इस केस के बारे में कैसे पता चला, तो उधर से सूर्य उसको गुस्सा करते हुए ये कहता है कि क्या तुम ड्यूटी के टाइम में नशा करके बैठे हो, यार तुम ही ने तो मुझे डिटेल्स दिया था, यहाँ पे मैं चेक करने आया और मुझे यहाँ पे राघव नोटियाल की बॉडी मिल चुकी है। जिसके बाद वो सोच में कुछ उससे पूछ ही पाता, यहाँ पे कुछ बोल पाता, उसी वक्त सूर्य के पीछे से किसने एक रोड से उसके सर पे हमला किया, जिसकी वजह से वो लाइन भी डिस्कनेक्ट हो गई और कॉल भी कट हो गया। और उसी वक्त 2016 में जो ऑफिसर उस वॉकी टॉकी से बात कर रहा होता है, उसके पास एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि सर आप इस वॉकी टॉकी से किससे बात करें, तो वो बोलता है कि अभी इससे किससे कनेक्ट हुआ था। जिसके बाद वो पुलिस वाला जो था वो उसके पीछे से निकाल के दिखाता है कि इसके अंदर बैटरी नहीं है, तो आप बात कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत पुराना वॉकी टॉकी जो काम भी नहीं कर रहा है, तो आप किससे बात कर रहे थे। राघव को ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आती है, जहाँ पे वो उसके बाद तुरंत ही उसी मिल की तरफ जाता है, जिस मिल के बारे में यहाँ पे सूर्य ने उसको वॉकी टॉकी में बताया था। जब वो मिल के अंदर जाता है तो मिल पूरा टूटा हुआ था, मतलब खंडर बन चुका था। अब उस मिल के अंदर जाके अच्छे से चेक कर रहा है, उसके मन में डर तो होता है, बट अचानक से कुछ चमगादड़ उड़ने की वजह से वो घबरा जाता है और ज़मीन में गिर जाता है। जब वो ज़मीन में गिरता है तो उसके बगल में एक स्केलेटन देखता है, जिसकी लाश बिल्कुल मतलब वो जो लाश थी वो गल चुकी थी, इनफैक्ट उसकी हड्डियों को चूहे कुतर रहे थे, और वो देखने में इतना घिनौना होता है कि राघव उस चीज़ को संभाल नहीं पाता है और तुरंत वहाँ उस मेल से निकल के आके बाहर उल्टी करता है। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, पार्ट 2 में हम लोग स्टार्टिंग में देख पाते हैं कि यहाँ पे राघव नोटियाल जो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, उसके पीछे तरफ एक लड़की ने उसको हमला कर दिया था, मतलब एक पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था, और उसको एक इंजेक्शन देकर उसको वहाँ पे ले जाती है। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम उस अतिथि को यहाँ पे बुला लेता है पूरी टीम के साथ। मतलब अब सीन जो हमें दिखाया जा रहा था वो 2016 का प्रेजेंट सीन था, जहाँ पे राघव नोटियाल की डेड बॉडी को ऑलरेडी ये लोग ढूंढ लेते हैं, जो ऑलरेडी अब डेड बॉडी तो नहीं रही, मतलब स्केलेटन जिसको हम कह सकते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद इसके सीनियर ऑफिसर आके इसको राघव को ये कहती है कि तुमने इसको कैसे ढूंढा, लाइक अभी तक तो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, और तुमने इस लाश को ढूंढ भी लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे इतने सारे मीडिया, मतलब तुम यहाँ पे स्टार बनना चाहते हो। जहाँ पे वो बताता कि मुझे यहाँ पे एक क्लू मिला था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आके चेक किया हूँ। के टाइम जब यहाँ पे वो खाना बना रहा होता है, अचानक से उसके ठीक उसी टाइम में मतलब 11:11 मिनट 11:11 सेकंड में फिर से वो वॉकी टॉकी कनेक्ट होता है। जिसके बाद राघव तुरंत उस वॉकी टॉकी को उठा के सूर्य सर के बारे में पूछता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि उस केस में एक्चुअल में जो आदमी था वो कौन है और वो कहाँ है, वो क्रिमिनल मिला कि नहीं मिला। बट सूर्य उधर से रिप्लाई करता हुआ है, क्योंकि वो उसका ऑलरेडी हालत बहुत ख़राब था। एज ए व्यूअर्स हम लोग खुद भी देख पाते हैं कि वो पूरे खून से लथपथ होता है, और वो ये कहता है कि अभी इसके जो नेक्स्ट तुम्हें बात करना होगा वो किसी और से करना होगा, अब ये मेरा लास्ट कनेक्टेड है तुम्हारे साथ। तो ये भी बताता कि अब तुम्हारा कनेक्ट जो होगा वो 1990 वाले के साथ होगा, और प्लीज़ मुझे उस टाइम में तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं इस केस के कौन से सिरे में पहुंच चुका हूं। और ये कहते हुए वॉकी टॉकी खत्म होने से पहले वो बता देता है कि इसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये बोलते हुए वॉकी टॉकी वहाँ पे ऑफ हो जाता है, मतलब 11:11 मिनट क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पे राघव को समझ में आता है कि ये जो केस है वो 90 के टाइम से जुड़ा हुआ है। तो मतलब अगर यहाँ पे 2001 में शौर्या खत्म हो जाता है तो 90s के टाइम में जो शौर्या है वो खुद यहाँ पे उसको कनेक्ट करने वाला है, और सेम टाइम में मतलब 11:11 मिनट में। जिसके बाद उस तुरंत नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम राघव को देख पाते हैं, वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में रिसर्च करने लगता है, मतलब उस ड्रग्स डीलर की गर्लफ्रेंड के बारे में रिसर्च करने लगता है, सर्च करने लगता है कि एक्चुअल में वो लड़की कौन है। तो ये के फाइल को भी ओपन करके चेक करता है, जहाँ पे उसको केस सारे अनसॉल्व मिलते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे वो लेडी इंस्पेक्टर आती है और सीधा उसका कलर पकड़ के बोलती है कि तुझे पता कैसे चला इस सब के बारे में, कि कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व था और कितने टाइम से इस केस में कौन कौन ज्वाइन कर चुका था। जिसके बाद राघव उसको ये कहता है कि यहाँ पे उस छोटी सी बच्ची के अंदर में जो केमिकल मिला था वो कहीं और नहीं, उसी दुकान से मतलब उसी जगह से मिल सकता है जहाँ पर मैंने जाके कल वो लाश को ढूंढा था, और उसी क्लू के थ्रू से मैं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये चीज़ भी रिवील करता है कि यहाँ पे जब उस दिन मैंने उस चीज़ को फाइल को पढ़ा तो
मुझे पता चला कि वो फैक्ट्री मिनिमम 15 साल पहले उस जगह में बंद हो चुकी थी और ये केस भी 15 साल पुराना था, जिसकी वजह से मेरे अंदर से गट फीलिंग्स आई और मैं जाके वहाँ पे चेक किया। राघव नौटियाल का जब डेड बॉडी मुझे मिला तो मुझे ये भी पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो ड्रग सप्लाई करा करती थी, जहाँ पे उसको समझ में आ चुका था कि उस दिन वो किडनैपिंग कोई और नहीं उसकी गर्लफ्रेंड ने किया था। जिसके बाद वो लेडी पुलिस ऑफिसर पूछती कि तुझे कैसे पता ये सब कुछ, जहाँ पे वो रिवील करता है कि उस दिन जो कॉटन कैंडी खरीद रहा था और उस दिन जो मैं वहाँ पे छोटा सा बच्चा उस छोटी सी बच्ची के साथ दिख रहा था वो कोई और नहीं, वो यहाँ पे राघव ही होता है। जिसके वजह से वो ये चीज़ को रिवील करता है कि उसके बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की थी। क्या था, पुलिस ऑफिसर में हर जगह बवाल बच जाता है, सब कोई सीनियर आके यहाँ पे राघव से बात करते हैं और यहाँ पे वो न्यूज़ वालों के सामने भी ये कंसेप्ट मतलब एक्सेप्ट करता है कि मैंने उस दिन छोटा सा बच्चा था जब उस छोटी सी लड़की को किडनैप किया गया था, और वो सारे सीन यहाँ पे बता देता है। और इसी न्यूज़ को यहाँ पे राघव नौटियाल की जो गर्लफ्रेंड थी, मतलब जो मर चुका है राघव नौटियाल, उसकी गर्लफ्रेंड भी देख रही होती है। आर्यन यहाँ पे उस लड़की को मतलब राघव नौटियाल की गर्लफ्रेंड को उठा लेता है। पुलिस स्टेशन में उसकी गर्लफ्रेंड को लाके पूछताछ किया जाता है। पहले तो वो मना करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब उसको सारे सबूत दिखाए जाते हैं तो वो एग्री करती है कि हाँ मैंने किया था, मैं ये सब कुछ ड्रग्स के नशे में कर रही थी और मैंने ड्रग्स लेने की वजह से यहाँ पे उस लड़की को किडनैप किया था और राघव नौटियाल के अकाउंट में वो पैसे मंगवाए थे। साथ ही साथ मेरा लालच इतना बढ़ चुका था कि मैं दोबारा उस लड़की को किडनैप करके यहाँ पे पैसा लेना चाहती थी। इसकी वजह से राघव नौटियाल मुझे मना कर रहा था और गुस्से में आके या फिर ड्रग्स के नशे में होने की वजह से मैंने वहाँ पर राघव नौटियाल को ख़त्म किया, उस बेटी को पानी के अंदर डाल दिया और वहाँ पर ख़त्म करके वहाँ से चली गई। इस चीज़ को सुनने के बाद इस केस को सॉल्व कर दिया गया और यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट में हर जगह में ये चीज़ वाहवाही में आ गई। मतलब अब पुलिस ऑफिसर ने पिछले 15 साल का जो पेंडिंग क्रिमिनल केस था उसको सॉल्व कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो लॉ लगाया था कि 15 साल पहले जितने भी केसेस चले थे सब क्लोज होंगे, अब वो क्लोज नहीं होने वाले थे क्योंकि क्रिमिनल केसेस कभी भी किसी भी वक्त सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इधर हम उस छोटी सी बच्ची की मम्मी को भी देख पाते हैं जो इतने साल के बाद अपनी बेटी के जस्टिस को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर उसको मतलब बहुत अजीब भी लगता है, रोना भी आता है और इसी सीन को यहाँ पर कट किया जाता है। आर्यन उस छोटी सी बच्ची की जगह में जाता है और वहाँ पे उसको कैंडल जला के लाइक लास्ट टाटा या फिर बाय बोलता है और यहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटी सी बच्ची उस लेडीज़ के साथ जा रही होती है तो पीछे मुड़ के वो यहाँ पे उसको बाय करती है और वो मोमेंट को देख के यहाँ पे राघव काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और प्रेजेंट में रोने लग जाता है, जहाँ पे बामिका उसको संभालती है। हम बामिका को रात के टाइम सूर्य के पापा के पास देख पाते हैं, जहाँ पे वो सूर्य के साथ उसका बिताया उन मोमेंट को वो याद करती है कि जब वो न्यू ज्वाइनिंग आई थी तब सूर्य उसको संभाला करते थे, इनफैक्ट उसको केयर करते थे, जिसकी वजह से बामिका के मन में उनके दिल में एक फीलिंग्स जग गई थी। और यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें समझ में आता है कि उनके जाने के बाद भी बामिका उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वो उसके पापा को मतलब सूर्य के पापा के साथ टाइम स्पेंड करती है। हमें भाटिया के ऊपर सीन शिफ्ट किया जाता है जो पुलिस का हेड था और वहाँ पे वो अपने एक ऑफिसर के साथ ये कहता है कि तुमने सूर्य के साथ जो किया है, अगर ये केस सॉल्व हो जाता है तो अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, कैसे भी करके हमें उस केस को बचाना पड़ेगा। और हाँ, अभी इन लोग के साथ हम लोग को ऐसे पुराने सारे कोई भी केसेस शेयर किया जा सकता है, बट उन लोगों में अभी कैसे भी करके उस सूर्य के केस को हमें हाइड करना पड़ेगा। होना क्या था, वो पुलिस ऑफिसर आके इन लोग को ये स्ट्रेटली कहता है कि तुमको डाई एंड टाई वाले गेम मतलब केस के बारे में पता है और तुमको उसी केस को यहाँ पे सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से एक केस इनको रेफर कर दिया था जो इन लोग को सॉर्ट आउट करना होता है। अभी वो सीनियर ऑफिसर उनको एक केस के बारे में भी बताते हैं, जैसे 15-16 साल पहले कुछ 18-19 साल की लड़कियां जो रेड कलर के सलवार सूट या पिंक कलर के सलवार सूट पहन के आधी रात को निकलते हैं घर से या फिर अपने घर को रिटर्न आ रहे होते हैं, तो उनको वो किलर पकड़ता है, उसको पहले ख़त्म करता है गला दबा के और फिर उसका मेकअप बर्बाद करके उसके हाथ पर बांध के उसको रास्तों के बीच में छोड़ के चला जाता है। तक इनके पास इस किलर के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मिला है और बस अब ये किलर का जो उसने बहुत ऐसी लड़कियों को कत्ल किया हुआ है, तो ये केस अभी तुम लोग को सॉल्व करना है और इस केस को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में तुम रखो। वो सीनियर ऑफिसर इन लोग को ये कहते हैं, इस केस को यहाँ पे इनको सॉल्व करना होता है। सीन शिफ्ट होता है 1999 के 9 अगस्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम फिर से जंगल के अंदर शौर्य को देख पाते हैं रात के वक्त जो अपने पुलिस टीम के साथ किसी चीज़ को सर्च कर रहा होता है। मतलब आप लोग का ध्यान होगा 2001 में जब शौर्य की मौत हो चुकी है, अब 1999 शौर्य के साथ यहाँ पे राघव का कनेक्शन होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वेब सीरीज़ आपको 3 टाइमलाइन के साथ कनेक्टेड करती है, तो अभी हमें याद रखना है कि पहला जो टाइमलाइन है वो 1999 है और सेकेंड है 2016 का। ठीक है, हम राघव को भी देख पाते हैं जो ठीक अपने रूम में बैठ के 11:11 का इंतज़ार करता है और एक्चुअल में वैसा ही होता है। ठीक वो टाइम बजता है, फिर से उसको वॉकी टॉकी आवाज़ करने लगता है और उधर से शौर्य बोलता है कि हेलो मैं शौर्य बोल रहा हूँ और इधर से बोलते हैं यस मैं यहाँ से राघव बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे वो उसको बताता है कि लाश जो है आपको ब्रिज के नीचे मिलेगी और 3 नवंबर के दिन मिलने वाली है, जहाँ पे राघव इसको उस केस के रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में बताता है कि वो लाश कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी।
जैसे कि 1 मिनट कंप्लीट होता है वो कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब राघव को ये पहले से पता था कि ये कॉल सिर्फ 1 मिनट तक एडजस्ट करेगी, फिर नेक्स्ट डे 11:11 पर फिर से कनेक्ट होने वाला है। इधर हम शौर्य को देख पाते हैं जैसे राघव ने कहा था उसने बिल्कुल वैसा फॉलो किया, उसी ब्रिज के नीचे जाकर चेक करता है और एक रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर जहाँ पे राघव ने उसको नोटिस करने के लिए कहा था वो उस चीज़ को भी ध्यान में रखता है। राघव ने उसको इन्फॉर्म कर दिया था कि नेक्स्ट मर्डर जो होगा वो 9 नवंबर को होगा और एक रेलवे स्टेशन का नाम बताता है जहाँ पे वो मर्डर होने वाला था। तो शौर्य को अब ध्यान में आ जाता है कि जैसे उसको लाश मिल जाता है ठीक ब्रिज के नीचे, तो उसको समझ में आ जाता है कि कोई है जो वॉकी टॉकी के दूसरे साइड से उसको केस सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि राघव का दिमाग में ये था कि अगर मैं पास्ट बदल दूंगा तो डेफिनेटली मेरा प्रेजेंट भी बदल जाएगा। अगर वो खून होने से रोक ही लेता है या फिर उन लड़कियों की जान किसी भी तरीके से बचा लेता है तो प्रेजेंट में ये केस इतना आगे जाएगा ही नहीं। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, जहाँ पे हम राघव को देख पाते हैं अपने उसी प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे वो अपने ऑफिसर्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है डाई एंड डाई के गेम मतलब केस के रिलेटेड, जहाँ पे वो बताता है कि ये जो किलर है आई होप इसको उसकी गर्लफ्रेंड ने चीट किया होगा या फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि ये लड़कियों को उठाकर उनको मार के उनका मेकअप खराब करता है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली हो सकती है कि इसको लाइक उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगी या मेकअप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। बात हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और वो एक डांसर होती है। उसने रेड कलर का ही कपड़ा पहन रखा था पूरे सर से पैर तक। इनफैक्ट जब वो रात को अपने डांस क्लास को ख़त्म करके रिटर्न घर आ रही होती है तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है, बट लड़की को यहाँ पे उसको एहसास हो जाता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और लड़की उसको अनफॉर्चुनेटली पकड़ भी लेती है। वो कोई और नहीं शौर्य होता है। तो व्यूअर्स हमें यहाँ पे एक लव ट्रायंगल दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है एक्चुअल वो लड़की जो है वो शौर्य की गर्लफ्रेंड है। जहाँ पे शौर्य को जब वो पकड़ती है तो शौर्य उसको गुस्सा करता है कि तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि आजकल एक किलर घूम रहा है जो लड़कियों को रात को पकड़ के ख़त्म कर दे रहा है। जहाँ पे उसी बात को बताते हुए यहाँ पे शौर्य को याद आता है कि राघव ने बताया कि आज 9 नवंबर है और आज की डेट एक रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की का मर्डर होने वाला है। तो शौर्य अब टाइम ना ख़त्म मतलब यहाँ पे बिताते हुए वहाँ पे जाता है रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पे उस लड़की को मरने से बचा सके। रेलवे स्टेशन में पहुँचता है तो उसको वो लड़की मिल भी जाती है और वो किलर उसको अभी तक मारा नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं, एक्चुअल में शौर्य उसको जाके बचा लेता है, जिसके वजह से प्रेजेंट में जब राघव उस तस्वीर को देख रहा होता है कि वो लड़की का डेड बॉडी का एक फ़ोटो होता है, वो इंस्टेंटली फ़ोटो चेंज हो जाता है और लड़की उठ के बैठ जाती है। लाइक वो राघव पहली बार उस चीज़ को फेस कर रहा था कि पास्ट में बदली हुई चीज़ों को प्रेजेंट में वो किस तरह से बदल रही हैं और इस चीज़ को उसको श्योर हो गया था कि 1999 में यहाँ पे शौर्य ने उस लड़की को बचा लिया था, जिसकी वजह से अब प्रेजेंट में वो जो फोटो था वो टोटली चेंज हो चुका था। राघव तुरंत वामिका को कॉल करता है, बताता है कि लास्ट विक्टिम जो लड़की थी वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। जहाँ पे उसको वामिका ये कहती है कि नहीं वो मरी नहीं है और वो बहुत सालों के बाद उसको कैंसर होने की वजह से उसका देहांत हो गया था और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखी हुई है, तो मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो। और यहाँ पे सीन कट करते हुए 1999 का सीन दिखाया जाता है कि जब उस लड़की को यहाँ पे शौर्य बचा रहा होता है। हम शौर्य को देख पाते हैं जब उस लड़की को वो बचा रहा होता है उसी वक्त पीछे से एक लड़का उसको हमला करता है, जिसके बाद से वो वहाँ पे उस लड़की का पीछा करने लगता है और एंड टाइम में रास्ते में उस लड़की को पकड़ लेता है, उसको मार के नियर बाई पुलिस स्टेशन में लेके जाता है और वहाँ पे उसको पुलिस वाले बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने केस को सॉल्व कर दिया। और हम एज अ व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि ठीक 11:11 होता है और फिर से वॉकी टॉकी कनेक्ट होता है, जिसके बाद वो राघव को कॉल करके मतलब वॉकी टॉकी से बात करते हुए बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैंने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो राघव उसको गाइड करता है कि नहीं, ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि ये केस अभी भी 2016 तक अनसॉल्व होके पड़ा हुआ है। मतलब तुमने जिस इंसान को पकड़ा है वो एक्चुअल में गुनहगार नहीं है, वो बहुत ही सीधा साधा लड़का है और अभी पुलिस स्टेशन में उसको जाके रोक लो, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं गए तो अभी उस इंसान को इतना टॉर्चर किया जाएगा कि 3rd डिग्री टॉर्चर में पुलिस स्टेशन की कस्टडी में उसकी मौत हो जाएगी। अब एक्चुअल में वैसा होता भी है, एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं जब पुलिस स्टेशन में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, उसको बहुत मारा पीटा जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वो लड़का बताता है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। दैट टाइम उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है और वहीं पर ही पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। और एट द लास्ट मोमेंट में शौर्य आके पहुँचता है, जिसको पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी गाली करते हैं कि तुमने किसको पकड़ के ला दिया, लाइक तुम्हारे वजह से एक बेगुनाह की यहाँ पे मौत हो जाती है। उसके बाद शौर्य का वहाँ पे बेच वगैरह छीन लिया जाता है क्योंकि उसने गलत इंसान को मरवा दिया था, जिसकी वजह से शौर्य को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो पुलिस स्टेशन जाता है और यहाँ पे राघव नाम की लड़की को ढूंढता है, जहाँ पे उसको राघव मिलता ही नहीं है क्योंकि वो तो 2016 में बैठा हुआ है और ये 1999 में ढूंढ रहा है, तो कहाँ से मिलेगा उसको। तो वहाँ पे उसका एक उसी नाम के सीनियर ऑफिसर के साथ मारापीट हो जाता है, मतलब हाथापाई हो जाती है और वहाँ पे उसके पीछे सारे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। इधर हमें फिर से 2016 के सीन में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हम राघव और यहाँ पे उसकी पूरी टीम को देख पाते हैं जो उसी केस के रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि शौर्य को याद था उस टाइम में 1999 में
कि यहाँ पे जो कैदी था, मतलब जो गुनहगार के पीछे वो दौड़ रहा था, वो एक बस स्टॉप के पास उसके सामने से एक बस निकल के गया था। मे भी हो सकता है किलर उस बस में चढ़ गया होगा और उसी टाइम में ये नॉर्मल आदमी उतरा होगा, जिसकी वजह से इसके हाथ से वो किलर मिस हो गया था। और इधर हम प्रेजेंट टाइम में देख पाते 2016 में कि यहाँ पे लेडी ऑफिसर यही बात बता रही होती है कि उस बस ड्राइवर से हम लोगों ने बात भी किया था और आगे की कन्वर्सेशन जो भी है वहाँ पे ये डिस्कस करती है। राघव और उसकी पूरी टीम जाती है उसी पुराने 1999 के जो बस ड्राइवर उनके घर में पूछताछ करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ पे फिर से एक लेडीज़ की लाश मिलती है, जहाँ पे उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि किलर को पता चल चुका है कि ये केस जो है रीओपन किया गया है, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे फिर से और एक कत्ल किया है। और उसी एरिया के जो पुलिस वाले होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये एरिया के वाइज ये जो केस है वो हमारे अंडर में आता है। जिसके बाद भूमिका उन लोग को कहती है कि थोड़े बहुत जो भी एविडेंस है वो ले लो और यहाँ से चलो। वो लोग फिर चले जाते हैं, जहाँ पे हम राघव को फिर देख पाते हैं रात का 11 बजने का वो वेट करता है और इधर शौर्य को पुलिस वाले लेके जेल में डाल चुके थे। मतलब अब इन दोनों के बीच में बात करने का कोई भी कनेक्शन नहीं था, क्योंकि जो शौर्य का वॉकी टॉकी था वो यहाँ पे डेस्क के ऊपर पड़ा था और शौर्य जेल के अंदर होता है। ठीक रात का 11 बजता है, पुलिस स्टेशन पूरा खाली होता है और जेल के अंदर होता है शौर्य। इधर राघव उसी वॉकी टॉकी से उसको कनेक्ट करता है और ये कहता है कि आज के डेट में दोबारा और एक लड़की का कत्ल होने वाला है और यहाँ पे वो शौर्य की गर्लफ्रेंड का नाम मेंशन करता है, जिसको सुनने के बाद जेल के अंदर से शौर्य पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड की मौत होने वाली थी और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करता है और बहुत गिल्ट करता है कि यार मैं कैसे उसको बचाऊँ। तो यहाँ पर शौर्य तो अपना दिमाग लगाता है और अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए एक्टिंग करता है। और उसी वक्त जब पुलिस वाले आके उसको लाइक ऐसे उठाते हैं या फिर ऐसे जेल ओपन करते हैं, तो यहाँ पर शौर्य उन लोग को धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। शौर्य की गर्लफ्रेंड को भी देख पाते हैं जिसके पीछे ऑलरेडी कातिल आ चुका था और यहाँ पे इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 4 खत्म होता है। तो ये था 11 वेब सीरीज़ के टोटल 4 पार्ट्स, मतलब 1 से 4 तक। आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बने रहिए मेरे आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ और मूवी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।